हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर एरे डाटा को टेबल में किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोंट वरी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास यूजर्स नाम से एक एरे है जिसके अंदर 3 यूजर्स का यहाँ पे डाटा भी है। सो बात ये हो रही है कि इस डाटा को हम लोग एक टेबल की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं ब्राउजर के ऊपर। और वो टेबल की फॉर्म कैसी होती है, आप ये देखो, एक सिंपल सी टेबल होती है जिसके अंदर हमें रोज और कॉलम की फॉर्म में हमें डाटा दिखता है। तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और बाद में यूजर का डाटा इस तरीके से दिखना चाहिए इस वाले एरे से, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब आपको टॉपिक समझ में आ गया किसके बारे में बात हो रही है। अब इसको करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्लेन HTML के अंदर, सिंपल HTML के अंदर ये टेबल बनाना सीखेंगे। उसमें कोई भी PHP का रोल नहीं होगा। जब हमने ये वाली टेबल बना ली, उसके बाद हम लोग PHP के अंदर एरे लेंगे, उसके ऊपर लूप्स चलाएंगे और उस लूप के साथ में टेबल को यूज करेंगे और हमारे पास एरे का डाटा इस टेबल में आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल। इतना सिंपल होता है, राइट? बहुत ईजी है। और ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट है। 46 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है। हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो कहने का पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाली फाइल को बंद कर देते हैं और यहाँ पे जो भी मैंने डाटा ले रखा था ना, इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो टेबल है ये भी क्लीन हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, वैसे तो अगर आप लोग डायरेक्टली टेबल से लिखना शुरू करोगे ना, टेबल बनाना शुरू करोगे तो वो भी चलेगा। बट मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको HTML का एक पूरा छोटा सा पेज बना के दिखाऊंगा, राइट? बहुत ही बेसिक सा, जिसके अंदर जस्ट टेबल रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले हेड डालेंगे उसके अंदर और यहाँ पे डालेंगे टाइटल और इसके अंदर आप लिख सकते हो लेट्स से टेबल, राइट? अब आप यहाँ पे बॉडी लोगे एंड देन इसमें लोगे आप एक टेबल में TR, जिसका मतलब होता है टेबल रो, जो ऐसी दिखती हैं। ठीक है, देन उसके अंदर लेंगे एक TD यानी कि टेबल डायमेंशन, जो एक हमारा बॉक्स होता है। और इसमें मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से सीरियल नंबर, ऐसे लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, एंड इसके अंदर फिर हमें क्या करना पड़ता है, TR के अंदर अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। बट आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी है क्या। और एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे टाइटल लिखना था यार, सॉरी, टाइटल, और इसमें लिख देता हूँ टेबल, राइट? तो अभी आपको यहाँ पे टेबल लिखी हुई दिख गई। ठीक है, और इस पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। वैसे तो आप लोग जो बॉर्डर वगैरह है, जो स्टाइल वाला काम है ना, वो बेटर है कि आप CSS के अंदर करो। मैं CSS के वाला पार्ट इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मेरा फोकस है यहाँ पे टेबल कैसे बनती है वो समझाना और एरे से टेबल में डाटा किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है वो। अगर मैं यहाँ पे कलर स्टाइल वगैरह के ऊपर पहुंच गया तो वीडियो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अगर आपको स्टाइल आती है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लिखता हूँ बॉर्डर और बॉर्डर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1। और जैसे मैंने इसको दिया, यहाँ पे सेव करा, तो यहाँ पे आपको कुछ बॉर्डर भी दिख गया। सो यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 है। देन मैं यहाँ पे कुछ और लूंगा, नेम और ईमेल आईडी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब लेता हूँ नेम और यहाँ पे आ गई एक ईमेल आईडी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी करी तो हमारे पास एक रो आ गई। अब मैं सेम ये TR मतलब टेबल रो, इसी तरीके से मैं दूसरी टेबल रो भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल। अच्छा, अब इसको सेव करके देखो, आपको यहाँ पे 2 जगह पे डाटा दिख गया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अनिल, सीरियल नंबर है ना 1, उसके बाद में नेम अनिल और ईमेल आईडी anil@test.com, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाटा दिख गया यहाँ पे। तो अब इसी को आप कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज दोबारा भी लिख सकते हो। मैं फटाफट से क्विकली कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखो, इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारे पास डाटा बन गया। तो ये हमारे पास टेबल बन गई, सीधी सी बात ही है, बहुत ईजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी टेबल है ना, इसको पहली चीज तो ये चीज हटा दो जो एक्स्ट्रा चीज है, बिकॉज जो काम की चीज है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये सारी चीजें हट गई, तो अभी भी आपको यहाँ पे टेबल दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जब भी आप HTML पेज बनाते हो तो जरूरी होती है, बट अभी के लिए हम इतना वैलिडेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमने PHP के अंदर एक टेबल वाला एरिया बना दिया। परफेक्ट, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक PHP का टैग लगाते हैं। ठीक है, इसका वैसे तो कोई यूज नहीं चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, बट मैं साथ के साथ रेफरेंस देता रहूँगा कि किस तरीके से चीजें बन रही हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP के अंदर यूजर्स नाम से एक एरे लूंगा और इसके अंदर एक अंदर एरे लेके डालूंगा उसकी ID, जैसे कि 1, देन नेम अनिल और देन उसकी डाल देते हैं ईमेल ID anil@test.com। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर हो गया। ऐसे में कुछ और यूजर्स भी बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने सेकंड और थर्ड और फोर्थ
5 यूज़र बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे रखूँगा सैम, और इसकी आईडी भी यहाँ पे सैम हो जाएगी, ईमेल आईडी, एंड इसकी जो सीरियल नंबर है मैं वो भी चेंज कर देता हूँ। देन पीटर, टोनी, ब्रूस, इस तरीके से, राइट। इनके भी आप लोग नाम चेंज कर सकते हो, टोनी एंड ब्रूस, ठीक है। अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप देख रहे हो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। तो अब इसके ऊपर लूपिंग करेंगे हम लोग। लूप आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा ना तो वो देख लेना। मल्टी डायमेंशनल एरे वाला कहाँ चला गया, ये वाला। इसके अंदर ये लूप वगैरह कैसे लगाते हैं, लूप के अंदर लूप और क्यों लगाते हैं, सब कुछ मैंने बताया है, राइट। तो वहाँ से इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक लूप लगाता हूँ इसके अंदर, और लूप के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, $i = 0, $i लेस देन काउंट, और काउंट किसका काउंट होगा, डॉलर यूजर्स का, एंड $i++, राइट। ये चल गया। अब ये बनाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लूप लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे सिंपली लिखूँ हमें $j = 0, $j, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस देन काउंट डॉलर यूजर्स, और यहाँ पे डाल देंगे i, एंड देन $j++, राइट। और यहाँ पे क्या एको करेंगे हम लोग, यहाँ पे एको करते हैं, एको हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे डॉलर यूजर्स i, और $i, और डॉलर यहाँ पे $j। अब देखो मेरी बात, अब आप बोलोगे क्या डॉलर लिखे जा रहे हो। देखो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा ये वाला पार्ट था मल्टी डायमेंशनल एरे वाला, दोबारा रिपीट करूंगा ना तो जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला 11 मिनट का पूरा रिपीट हो जाएगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो आप लास्ट वाला पार्ट देख लेना अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, और इसने दे दिया एरर लाइन नंबर 35 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है जी। अभी भी है इसके अंदर, मैंने कहीं डायरेक्टली आई लगा दिया, अब कोई एरर नहीं बचना चाहिए। अच्छा देखो, अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, बट एक ही लाइन में आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एको लगा देता हूँ, यहाँ पे डालेंगे BR, और उसके बाद में अलग अलग लाइन के अंदर आ जाएगा। तो अभी इस तरीके से तो आ गया, बट इसको बनाना कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है इसके अंदर, इसको इस फॉर्म के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली टेबल है ना, इसको कॉपी कर लो या फिर लगा दो, कहाँ, इस लूप के बाहर, ठीक है। बिकॉज जो टेबल है ये लूप के बाहर आएगी, इसके अंदर जो ये चीजें है ना TR TD, ये हमारी लूप के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एको करता हूँ, यहाँ पे एको टेबल, इस तरीके से टेबल ली, इसको मैंने बंद करा, और उसके बाद में जैसे ही मेरा लूप खत्म हुआ उसके बाहर मैंने इस टेबल को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। कोई इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने BR टैग हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, अंदर वाला जो टैग है ना, यहाँ पे लोगे आप TR, ताकि पहले ये रो बने, फिर सेकंड वाली बने, फिर थर्ड वाली बने। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, TR, इसका यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे, एंड सेम इसी तरीके से जो बाहर वाला लूप खत्म हो रहा है इसके आप इस तरीके से लगा दोगे। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे अभी भी आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, border1, इस तरीके से आई, ठीक है। बट देखो यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर दिखा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करोगे तो मे भी कुछ दिख जाए यहाँ पे, बट हाँ ये भी के लिए बना है क्योंकि टेबल हमारी पूरी प्रॉपर फॉर्म हुई नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट चीज जिसके अंदर बस हमारा सारा काम बन जाएगा, एको, क्या बनाया हम लोगों ने, टेबल बना दी, TR बना दिया, TD रह गया हमारा, ठीक है। तो TD हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, TD, ब्रैकेट खोलनी बंद करनी में गड़बड़ मत करना, ये गड़बड़ करी तो समझो आपका टेबल नहीं बना, एंड हियर वी गो, ये बन गया। अब इसमें देख रहे हो कुछ जगह बच गई यहाँ पे खाली। अब ये खाली जगह क्या है, इनको देखते हैं हम लोग, ये नहीं बचनी चाहिए थी, शायद हमने ये टेबल को ना क्लोज नहीं करा इस वजह से। अब देखो अब प्रॉपर है। अब मैं ऊपर वाली टेबल को उड़ा दूं, ये हमने ऊपर वाली टेबल को उड़ा दिया, और ये देखो इसके अंदर पूरा डेटा है, अनिल, सैम, पीटर, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था पूरा का पूरा डेटा इसी तरीके से आया है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग टेबल बना सकते हैं। इसमें आप CSS के कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप चाहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें आइडिया लगा होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, बिकॉज ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, इवन मैं बेटर वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ आपकी फीडबैक की वजह से, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।